पखानजोर सिविल अस्पताल में विभिन्न अव्यवस्थाओं की मांगों को लेकर यहाँ पर पिछले 7 दिनों से कांग्रेस पार्टी जो है वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। इनकी मांगे है कि यहाँ पर जो है वो डॉक्टर की जो कमी है उसको दूर किया जाए, हमारे लैब का जो स्थिति है उसको सुधारा जाए और जो स्वच्छता है पूरा स्वच्छ परिसर बनाया जाए। बहुत सारी मांगे हैं, कुल मिला के 7 इनकी जो है वो मांगे हैं और ये सभी मांगे जो है उसको लेकर वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। आज 7वां दिन है। कल राजेश तिवारी आए थे, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ। जो कार्यकर्ता है दोनों पार्टी के वो आमने सामने भी हो गए, काफ़ी गहमा गहमी रही। और पिछले कल हमने सुना वो राजेश तिवारी जी का बयान सुना और यहाँ के स्थानीय जो भाजपा कार्यकर्ता है उनका भी हमने बयान सुना। दोनों पक्षों को हमने सुना, पर जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया है, ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है अनिश्चितकालीन, यहाँ के स्थानीय जो कांग्रेसी है उनको भी सुनना जरूरी है, क्योंकि इसकी शुरुआत उन्होंने की है। ये 7 मांग जो है वो 7 मांग को इन्होंने यहाँ पर रखा है, तो स्थानीय कांग्रेसियों से पूछना बहुत जरूरी है, इनकी राय भी जानना जरूरी है। और इन पर कई आरोप भी है जो भाजपा ने लगाए हैं। आज जी देखिए, पिछले दिन कांग्रेस का नेता राजेश तिवारी का पखानजोर में आगमन हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहित क्षेत्र के समस्त नागरिक उनका विरोध किया। पिछले दिनों उन्होंने पखानजोर आकर उनके जो बयानबाजी था, आरोपियों को संरक्षण देने वाली बात थी, जिससे क्षेत्र के जनता आक्रोशित हो गए थे। और दोबारा जब उन्होंने कल पखानजोर क्षेत्र में उनका आगमन हुआ तो आक्रोशित जनता के नाराजगी उन पर फूट पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, क्षेत्र के समस्त जनता मिलकर राजेश तिवारी का विरोध किया, उनका पुतला दहन किया और उन्हें वापस चले जाने को कहा, क्योंकि राजेश तिवारी जी ने ऐसा एक बयान दिया था जिससे यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो अपराधियों के साथ है, अपराधियों को संरक्षण देता है। उन्होंने अपराधियों को निर्दोष बताया था। इस प्रकार की जो बयानबाजी कतई पारुलकोट की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि सच सच होता है और सच कांग्रेसी कभी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अभी आप हाल ही में कांग्रेसियों के जो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पारुलकोट में अस्पताल को लेकर चल रहा है, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अस्पताल की जो व्यवस्था है, डॉक्टर की जो व्यवस्था है, पूर्ण रूप से संपूर्ण है। यहाँ डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र में सुचारू रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। किसी प्रकार की किसी मरीज को कोई कंप्लेन नहीं है। बावजूद यहाँ के कांग्रेसियों का पेट में दर्द है। उन्होंने अपना राजनीतिक छवि चलाने के लिए, चकमाने के लिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर यहाँ दिखावा कर रहे हैं और हमारे इस क्षेत्र के भोले भाले जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि शांत पारुलकोट क्षेत्र को कांग्रेसियों ने झूठा अफवाह फैलाकर अशांत ना करे, उनके नेता अपने जवान पर लगाम लगाए। तो सबसे पहले मैं राजदीप हालदार जी से बात करूंगा, यहाँ के पखानजोर के कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष, उनसे बात करूंगा। आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ सरकार पर और आप एक यहाँ पर मांग भी आपकी कि डॉक्टरों की व्यवस्था हो जाए, लेकिन अगर हम भाजपा कार्यकर्ताओं की माने, भाजपा जनप्रतिनिधियों की माने, तो उनका कहना है कि 4 नए डॉक्टरों की यहाँ नियुक्ति हो चुकी है, अब डॉक्टर की कमी यहाँ नहीं है। तो फिर किस बात का धरना? जी देखिए, हमारी जो 7 मांगे हैं, 7 बिंदु पर हमारा किसी बात का विरोध नहीं है सरकार से। हम यहाँ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करें, यहाँ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करें। पारुलकोट की जो हमारी जो सबसे बड़ी जो समस्या है इस क्षेत्र की, उन समस्याओं को लेकर हम लगातार प्रदर्शन करें। आज हमारा 7वां दिन है और 7 जो बिंदुवार मांग है, डॉक्टर की कमी, यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की जो मांग है, यहाँ जो हमर लैब की जो व्यवस्था, यहाँ जो ब्लड बैंक की जो व्यवस्था है, यहाँ जो स्टाफ नर्स की कमी, तमाम उन जो बुनियादी जो व्यवस्था जो यहाँ के क्षेत्र की जनता का हक है, जिसके ना होने से यहाँ लाखों करोड़ रुपए का जो खर्चा यहाँ के पब्लिक को उठाना पड़ता है, मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, शारीरिक तनाव झेलना पड़ता है। इन सब समस्याओं के लेकर हमने एक शांतिप्रिय ढंग से हम लगातार आंदोलन चला रहे हैं। कल भी इसी तरीके से हमारे नेता राजेश तिवारी यहाँ पर आए थे और इस आंदोलन को संबोधित करने वाले थे। किए भी आंदोलन को संबोधित। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर शांतिप्रिय ढंग से पूरे पारुलकोट क्षेत्र से आए हुए थे। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या में पारुलकोट की जो सम्मानित जनता, वो भी यहाँ पर उनकी उपस्थिति थी। उसके बीच में राजेश तिवारी जी को काला झंडा दिखाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए, ये उनका कहना है, लेकिन हमारा तो सीधा सीधा दिख रहा है, पारुलकोट की जनता को दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, इस आंदोलन को कुचलने के लिए ये साजिश करके यहाँ पर पहुंचे थे, ताकि कुछ ऊंच नीच हो जाए, कोई झगड़ा लड़ाई का स्थिति बन जाए और ये आंदोलन बदनाम हो सके। पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिप्रिय कार्यकर्ता है, सभी ने एक धैर्य का परिचय दिया। हमने उस तरह की स्थिति बनने नहीं दी। रही बात नारेबाजी की, तो ये राजनीति है। आमने सामने जब दोनों पार्टी आ जाते हैं
थोड़ी बहुत नारेबाजी हो जाना संभव है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात मुझे नजर नहीं आती। पर जो ये तो भाजपा का तो आरोप है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ दिखावा का धरना प्रदर्शन कर रही है। से यहाँ डॉक्टरों की कमी दूर हो चुकी है, यहाँ पर हमारा लैब भी चालू हो चुका है। और जो राजेश तिवारी का जो उन्होंने विरोध किया है, उनका कहना है कि हम आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम राजेश तिवारी के पूर्व बयान का विरोध कर रहे हैं, उस बयान पर बवाल है। ये देखिए, किसी आदमी का बयान पर विरोध करना ये तो वो ओछी राजनीति या बचकाना मुझे ये समझ में आता है कि कोई कब क्या बयान देकर गया है और इस बार वो आए हैं और उसका बयान का विरोध करना, ये बड़ी बचकानी हरकत है। और क्षेत्र की रही बात, आंदोलन की बात आप कर रहे हैं कि यह हमारा कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। अगर ऐसा होता तो तमाम जो सामाजिक संगठन है वो हमारा समर्थन देने क्यों आते हैं। यहाँ जो मितानिन संघ की बहनें हैं करीबन 300 की संख्या में आकर उपस्थिति देकर हमारे इस आंदोलन को समर्थन दिए हैं। उन्होंने यहाँ पर भाषण के माध्यम से भी कहा, उन्होंने लिखित रूप से समर्थन दिया है। यहाँ पर जो आदिवासी छात्र संगठन के जो सारे युवा है, पूरे प्रदेश के स्तर के जो नेता है उनके, उन्होंने आकर हमको समर्थन दिया है। यहाँ पर जो क्रांतिकारी विचार मंच के लोग हैं उन्होंने आके हमको यहाँ समर्थन दिया है। यहाँ जो सर्व आदिवासी समाज है पूरे परलकोट क्षेत्र का, उनके अध्यक्ष जी स्वयं आए थे, सियाराम पुड़ो जी, उन्होंने पूरे समाज की तरफ से हमको समर्थन दिया है। लगातार और भी कई फोन हमारे पास आ रहे हैं, कई लोग, कई जो संगठन हमारे संपर्क में है, तमाम व्यापारी वर्ग हमसे संपर्क में है, तमाम प्रतिष्ठित लोग हमारे संपर्क में है, वो लगातार हमारा समर्थन दे रहे हैं। तो भाजपा किस आधार पर ये कह रही है कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है? निश्चित तौर पर आप भी जानते हैं जमीनी हकीकत क्या है, आप भी लोगों से मिलते हैं, आप भी जन जन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, आप भली भांति इस चीज को जानते हैं कि वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये परलकोट क्षेत्र की जनता की लड़ाई है, ये परलकोट की पावन धरा की लड़ाई है, और ये न्याय की लड़ाई है, ये अधिकारों की लड़ाई है। और जब तक हमें ये अधिकार, हमारा न्याय हमें मिल नहीं जाता, हम रुकने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है। निश्चित तौर पे हमारे नाम से कल FIR के लिए आवेदन दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हम स्वागत करते हैं। इसके पहले भी जब अंग्रेजों के समय से होता आ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार हमारे नेताओं पर कई तरह के आंदोलन के दौरान टॉर्चर हुए हैं, जेल भेजा गया, कई लंबे जेल की सजाएं काट चुके हैं। तो उसी बलिदानी पार्टी और समर्पण की पार्टी से हम, कांग्रेस पार्टी से हम यहाँ आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज होते रहता है। और हर तरह का त्याग और बलिदान देने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक मंच पर एकत्रित होकर बिल्कुल एक स्वर में तैयार है। बहुत सारे यहाँ से तो नारेबाजी हो ही रहे हैं, काफी सारे नारेबाजी, लेकिन दो नारों को लेकर यहाँ पर बवाल मचा हुआ है, खासकर भाजपा में। इसको लेकर शिकायत भी हुई है। एक है जो बंगला में जो आपने नारा दिया है, वो है भोजराज नाग लेबू काटे विक्रम सिंह हुसैन चकना बेचे। तो मतलब चकना बेचने वाला जो बयान है, जो नारा है, एक्चुअली में जो नारा है उसको लेकर बवाल है, उसको लेकर थाने में शिकायत भी हुई है। कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन किया गया, जिसमें हमारे विधायक सम्मानीय, हमारे सांसद सम्मानीय, जिसके ऊपर गलत तरीके से टिप्पणी किया गया, सांसद नींबू काटते रहते हैं, विधायक चकना बेचते रहते हैं। मैं कांग्रेस वाले से कहना चाहता हूँ कि वही चकना आप लोग खा के शायद सब जेल में होते हो, क्योंकि उनके आधा से ज्यादा नेता बेल में है। जो यहाँ पे भाषण दे रहा है वो भी खुद बेल में है। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश हमारा, ये अभिव्यक्ति की आजादी का देश है। अगर तुम विपक्ष के नारों को सहन नहीं कर सकते, विपक्ष के लोगों की बात सुन नहीं सकते, तो तुम्हारी सहन शक्ति कहाँ गई? तुम्हारा जो भारत में जो लोकतंत्र जो अधिकार है, हमारा विचारों की अभिव्यक्ति हम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ना नारों के माध्यम से हमने किया है। अगर उसमें हमने किसी गलत अपशब्दों का प्रयोग किया होता, हमने गाली गलौज की होती, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक अपराध की श्रेणी में हुआ था। हम इस पूरी तरीके से खंडन करते हैं। एक नाराबाजी है, पूरे भारत में इस तरीके के नारे लगते हैं। और भाजपा नेताओं को भी समझना चाहिए कि कल के डेट में जो हम भी सरकार में थे, या हमारी सरकार आने वाले भविष्य में जब बनेगी, इस तरह की नारेबाजी पहले भी भाजपा नेताओं की तरफ से भी हुआ है। कई तो हमारे नेताओं को चूड़ी भेजा गया है। ये कौन सा तरीका है हमारे नेताओं को? एक और नारा है जिसमें मोनिका शाह जी, जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष है, वो आकर जब आप लोग धरने पे बैठे तो उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आता है कि अस्पताल में डॉक्टरों की व्यवस्था हो गई है करके। उस पर भी एक नारा बनता है कि डॉक्टर नाई हॉस्पिटल है, मोनिका शाह मिथ्या बोले। मतलब डॉक्टर अस्पताल में नहीं है, मोनिका शाह झूठ बोल रही है। इस नारे को जी देखिए, अगर आप प्रशासनिक अधिकारियों से पूछेंगे तो ये बोलेंगे ही डॉक्टर है। अगर भाजपा के नेताओं से बोलेंगे तो वो तो है, डॉक्टर है। वास्तविक में डॉक्टर की आवश्यकता पखांजूर सिविल हॉस्पिटल में है कि नहीं, यहाँ के 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की आवश्यकता है कि नहीं, ये बात परलकोट की जो जनता है, प्रत्येक जनता, चाहे उनके भाजपा के कार्यकर्ता क्यों ना हो, उनसे जाकर पूछिए, वो बताएंगे कि वास्तव में परलकोट में डॉक्टर है कि नहीं। यहाँ एक डॉक्टर थे दिलीप कुमार सिन्हा जी, जो पीडिया थे, बच्चों के डॉक्टर थे, लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे।
उनका ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ बीएमओ के पद पर पदस्थ थे, मात्र 2 साल की उनकी नौकरी बची हुई थी, उनका यहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया दूसरे जिले में। ये कौन सी राजनीति है? आप डॉक्टर ला नहीं पा रहे हो। और एक बात का मैं खंडन कर देता हूँ, जो बार बार ये कह रहे हैं डॉक्टर है डॉक्टर है डॉक्टर है, मैं निश्चित तौर पर इस 4 डॉक्टरों की जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर डॉक्टर वो आए हैं, वो प्रशिक्षु डॉक्टर है। उनका बस अभी जो डिग्री खत्म हुआ है और प्रशिक्षण के लिए 2 साल के बॉन्ड में वो आए हैं। मैं वास्तविकता बता दे रहा हूँ आपके माध्यम से यहाँ की जनता को, जैसी 2 साल होगा ये डॉक्टर यहाँ नहीं रुकने वाले। यहाँ हमको जो वास्तविक जो विशेषज्ञ डॉक्टर है, जो उनकी जरूरत है, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडिया के डॉक्टर है, हमको उनकी जरूरत है, जो महिला विशेषज्ञ है उनकी जरूरत है, या हमको ऑपरेशन थिएटर में सर्जन की जरूरत है। इन डॉक्टरों की हमें जरूरत है। आप किसी अभी 2 साल के प्रशिक्षु डॉक्टरों को बोलोगे कि वो डॉक्टर है, 7 हमारे पीएचसी है, पूरे प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र 7 है, और ग्रामीण क्षेत्रों का जो चिकित्सा की रीढ़ की हड्डी वो सारे 7 पीएचसी है, उनमें भी एक भी डॉक्टर नहीं। डॉक्टर तो छोड़िए कि स्टाफ नर्स की तक व्यवस्था नहीं है। किस हालत में आप बोल सकते हैं डॉक्टर की है? आप परलकोट की जनता से पूछिए। मैं तो ये बोलता हूं, आप तमाम उन भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछिए कि वाकई में क्या डॉक्टरों की सही व्यवस्था पखांजूर सिविल अस्पताल में है। चलिए, प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि डॉक्टर की व्यवस्था है, भाजपा के जो जनप्रतिनिधि है वो भी कह रहे हैं कि डॉक्टर की व्यवस्था है, पर राजदीप हालदा जी का कहना है कि डॉक्टर की व्यवस्था का सही जो जायजा है, वो सही जो बात है वो आम जनता बताती है। चलिए, फैक्ट चेक भी करेंगे, हम जनता से भी पूछेंगे कि डॉक्टरों की यहाँ क्या स्थिति है। आइए, एक बड़ा आरोप और भी लगा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था भाजपा का, मोनिका शाह जी ने यहाँ पर आरोप लगाया कि ये जो धरना स्थल है, इस धरना प्रदर्शन स्थल पर रेपिस्ट और जो हत्यारे हैं वो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। यहाँ पर कांग्रेस वालों का अभी जो हड़ताल हुआ है, हड़ताल में रेपिस्ट लोग और हत्यारे लोग सारे लोग उपस्थित थे। उन लोगों का संरक्षण देने का काम किया है। जब भी आते हैं ये बंगबंधु, यहाँ पर सादा सीधे लोग रहते हैं, उनको हमेशा यहाँ पर भड़काने वाले बात ये राजेश तिवारी जी के माध्यम से किया जाता है। अभी सिर्फ इस बार नहीं, जब राजेश तिवारी जी आएंगे यहाँ पर पूरा बंगो समाज की ओर से उनका विरोध किया जाएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? देखिए, उसके लिए न्यायपालिका है, न्यायपालिका के ऊपर भरोसा कीजिए। न्यायपालिका को ये विचार करने दीजिए कि कौन हत्यारा है, कौन रेपिस्ट है। थाना आपके हिसाब से चल सकता है, पुलिस आपके हिसाब से चल सकता है, पर न्याय माननीय न्यायालय द्वारा ही मिलेगा, और माननीय न्यायालय द्वारा ये तय होगा कि कौन अपराधी है। तो ये बचकानी बयानबाजी बंद करे। जो क्षेत्र की मांग है, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बात करना चाहिए। और लगातार कल जिस तरह का यहाँ पे धरना स्थल के सामने आकर उन्होंने एक बचकानी हरकत की है, जो धरना हम लोग शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पे 6वां दिन था कल, 6 दिन तक हम लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी का छाया चित्र रखकर, उनके आदर्शों पे चलकर, उनके रास्तों पर चलकर हम अपने सत्याग्रह के माध्यम से अपने मांगों को मनवाने के लिए सरकार के सामने हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो कल यहाँ पर आके जो तोड़ फोड़ किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो काला झंडा दिखाया जाना, गाड़ियों के साथ तोड़ फोड़ किया जाना, उल्टा सीधा बयानबाजी करना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो चुके हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये देखिए 7 सूत्रीय मांग हमारे पीछे टंगा हुआ है, जिसको लेके हम लोग यहाँ पे आंदोलनरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह दे, हम लोग को तो कह रहा है ना कि, तो हम कहना चाहते हैं कि अगर हॉस्पिटल के लिए डॉक्टरों की मांग करना बगावत है तो बिल्कुल हम लोग बागी है। अगर गर्भवती माँ और बहनों के लिए ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था की मांग करना अगर बगावत है तो बिल्कुल हम सभी बागी है। अगर क्षेत्र में ब्लड बैंक की व्यवस्था के लिए हम लोग का आंदोलन करना अगर बगावत है तो बिल्कुल हम लोग सभी बागी है। अगर हमार लैब की व्यवस्था के लेकर मांग करना, हमारे लैब की व्यवस्था मतलब समुचित व्यवस्था करना अगर बगावत है तो बिल्कुल हम लोग बागी है। और ये बागी मिलकर बिल्कुल ये आंदोलन जारी रखेगा। और याद रखिएगा, परलकोट का जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन बागियों का नाम पहले आएगा। और जो गद्दार है, जो इस मुद्दे पे मौन बैठे हुए, जो इस मुद्दे को मोड़ने का काम कर रहे, जो इस मुद्दे को ढकने का काम कर रहे, तोड़ने का काम कर रहे, आंदोलन को कुचलने का काम करके, उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं होगा। परलकोट का जब इतिहास लिखा जाएगा, ये जो बागिया यहाँ बैठे हुए, जो क्षेत्र के इन मुद्दों के लिए यहाँ बैठे हुए, जो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधा, ये तो अभी स्वास्थ्य के लिए हम आंदोलनरत है। इसके बाद हम शिक्षा को लेके भी उतरेंगे सड़कों पे। तो
हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे परलकोट क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं का मांग हम सरकार से कर रहे हैं। अगर ये बगावत है तो बिल्कुल हम परलकोट के सुनहरे शब्दों में हम इन बागियों का नाम आप लिख लीजिए परलकोट के इतिहास में। हमारी लड़ाई ऐसी जारी रहेगी और हम ये जो आप बयानबाजी चल रही है बिल्कुल आप अपने स्तर पे कर लीजिए। परलकोट की जनता एक एक चीज देख रही है, परलकोट की जनता एक एक चीज जान रही है कि आज हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है। इन लोग डॉक्टरों की बात करना चाहता हूँ, मैं एक बार बोल देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ के सेटअप के अनुसार 9 डॉक्टर होते हैं सिविल अस्पताल में और 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ होता है 14 डॉक्टर, एक महिला एमबीबीएस एक पुरुष एमबीबीएस, तो 14 और इधर 9 डॉक्टर हो गया आपका 23 डॉक्टर। तो 23 डॉक्टर में आप मोनिका साहसी जी से पूछिएगा कि कितना डॉक्टरों की पदावस्थना इन लोग कर पाए हैं और इन लोग 10 डॉक्टर की बात बार बार कर रहे हैं। तो 10 डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, तो 2 साल के बॉन्ड पे आए, वो भी हम लोग जब आंदोलन किए तब आपको मजबूरी में 2 साल के बॉन्ड पे आपको लाना पड़ा है 4 डॉक्टर। तो ये शर्म की बात है। मोनिका शाह जी, शंकर सरकार जी, दीपांकर राय जी, आप लोग तो मैं बोलना चाहूंगा कि इस स्वास्थ्यगत मुद्दों को लेके, इस सामुदायिक स्वास्थ्य मतलब सिविल हॉस्पिटल को लेके आपने कितने मंत्रियों से मुलाकात की, कब स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, मुख्यमंत्रियों के सामने आप कब मांग रखे, आप सार्वजनिक कर दीजिए। हम तो आपको खुले मन से चुनौती देते हैं कि आप दिखा दीजिए कि आपने इन 2 साल में एक भी मांग स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आपने सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री किसी से भी आपने अगर मांग रखा होगा आपने, या तो आप उनके सोशल मीडिया के पेज पे चले जाइए। इन लोग तो बड़े बड़े नेताओं के साथ रोजाना फोटो खिंचा रहे, रोजाना इनका अपडेट आ रहा है कि आज मुख्यमंत्री से मिले, आज मंत्री से मिले, आज स्वास्थ्य मंत्री से मिले। एक दिन बता दे, कभी हमारे माताओं के लिए ऑपरेशन थिएटर का मांग इन्होंने किया है, ब्लड बैंक का मांग इन्होंने किया है, हमारे लैब की मांग इन्होंने किया है, डॉक्टरों का मांग इन्होंने किया है। किसी प्रकार का आपका स्वास्थ्यगत मांग इनके द्वारा किसी मंत्री संतरी किसी के सामने नहीं रखा गया। तो यही इनका झूठ पकड़ा जाता है। इसीलिए इन लोग हताश हो चुके हैं, विवश हो चुके हैं, पगला गए हैं, इसलिए इस तरह का उलझुल हरकत इन लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमर लैब जब बना था तब बहुत सारे पैसों के घोटाले के लिए और अपना हित देखने के लिए मशीन जो है वो बाहर से मंगवाई गई थी, शायद कोई डील के तहत, ताकि उनको लाभ ज़्यादा मिले। अब उसके उपकरण नहीं मिल रहे, उसे किट नहीं मिल रहे हैं, ये आरोप लगाया है भाजपा ने। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी जो उपकरण यहाँ आए हुए हैं, ये अभी कुछ दिन पहले ये बहुत बड़ा न्यूज़पेपर में भी लगा हुआ था कि बहुत बड़ा एक फंडिंग जो है इनके पार्टी को किया गया था, उनकी ओर से मशीन मुफ्त में वितरित किए गए सभी हमर लैब में। कोई बड़ा एक फंडिंग किया था किसी एक पार्टी ने, तो उसी का पूरा जो मशीनरी है, उपकरण है, हमर लैब में सप्लाई हुआ है। अब उनके सामने जब ये सप्लाई तो हो गया, अब खेल देखिए कहाँ से शुरू होता है। जब मशीनें सप्लाई हो गए, उसके बाद जब किट का बात आता है, तो दूसरा किसी कंपनी का किट उस मशीन में फिट नहीं आ रहा। ये इनके शासनकाल का है। ये जो हमारे ऊपर थोप रहे, ये हमारे शासनकाल का नहीं है। ये बीजेपी की सरकार जब बनी है तब ये मशीनरी खरीदे गए। बीजेपी तो कह रहे हैं कि आपके सरकार नहीं, ये इनके पास डॉक्यूमेंटल कुछ प्रूफ नहीं है, हमारे पास तो हम सब प्रूफ लेके बैठे। हम तो चुनौती देते हैं मोनिका शाह जी को, विक्रम उसेंडी जी को, भोजराज नाग जी को, आप आ जाए हमारे साथ आमने सामने, पूरे डॉक्यूमेंट लेके हम लोग बैठे हैं। हम यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं। महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोग हैं। पूरे डॉक्यूमेंटली प्रूफ हमारे पास है, एक एक चीज का पूरे सेटअप की जो लिस्ट है वो हमारे पास है, ये मशीनरी का जो सेटअप का वो है, सब हमारे पास है। आपका चुनौती स्वीकार कर लीजिए, हमारे इन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के, आंदोलनकारियों का चुनौती स्वीकार कीजिए, खुले मंच में आइए। यहाँ नहीं आना है आपको, आप जहाँ बुलाएंगे हम वहां आने के लिए तैयार है। पूरे डॉक्यूमेंटली प्रूफ के साथ आपके साथ बहस होगा, और कितने डॉक्टर है, कितने उपकरण है, हमारे लैब में क्या असुविधा है, क्या नहीं है, सब वहीं पे बहस होगा। आप लोग भी हमारे साथ रहेंगे उस दिन, सामना सामनी, खुला चुनौती है उनको। तो ये चुनौती है सुप्रकाश मलिक जी का बाकी भाजपाइयों के लिए कि वो आमने सामने आए और आमने सामने बात करें। यहाँ पर भाजपा जरूर कह रही है कि उन्होंने इस आंदोलन का विरोध नहीं किया। उन्होंने कल जो राजेश तिवारी जी आए थे उनका विरोध किया उस बयान के लिए जो उन्होंने पिछले बार पखांजूर में आकर दिया था। लेकिन कांग्रेस वाले पूरा परलकोट क्षेत्र में सभी जनता को ये जताने का कोशिश कर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल को लेकर हड़तालरत है, इसलिए हम लोग विरोध में आए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, मैं उनका खंडन करती हूँ। यहाँ पर राजेश तिवारी जब आते हैं हमारे बंग समुदाय के ऊपर कुठाराघात करते हैं, और हम लोग उसी के विरोध में कल काला झंडा दिखाया और उनका पुतला दहन किया। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, पिछली बार जब राजेश तिवारी जी यहाँ आए थे,
जब हमारी शांतिपूर्वक सभा संबोधित करने के बाद लास्ट में आपके मीडिया लोग आए थे, उनसे सवाल पूछे थे, बप्पा ओली पर जो आरोप लगे ऐसा ऐसा जो भी है, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था, देखिए वो कानूनी व्यवस्था है और उनको हिरासत में लिया गया है। अब वो कानून की प्रक्रिया अगर गलत है तो वो दोषी करार होंगे और निर्दोष है तो छूट जाएंगे। ये बात हुआ था। उस बात को तोड़ मरोड़ करके इन लोग जो है एक बंगाली विरोधी करके राजेश तिवारी को घोषित कर दिया और उसके बाद जाके इन लोग पुतला भी दहन किया। ये है मेन बात। लेकिन मेरा भी ये कहना है, आज मोनिका साहब बोल रही है कि मैं बंगाली समाज के उपाध्यक्ष हूँ, मैं भी इंद्रजीत विश्वास हूँ, मैं भी बंगाली समाज के उपाध्यक्ष हूँ और प्रदेश उपाध्यक्ष। और कल जो यहाँ हमारी जितना भीड़ थी, जितने कार्यकर्ता थे, इस पर्लकोट के ज्वलंत मुद्दा को लेकर जो हम लोग बैठे थे और 99.5% लोग जो है हमारे बंगाली समाज से ही थे और यहाँ कोई बंगाली समाज के माध्यम से ऐसा नहीं हुआ है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो है उनकी व्यक्तिगत सोच है, वो जो खुद सोच रहे हैं, इसमें कोई जो है वो बंगाली समाज का कोई विरोध बंगाली नहीं है। समाज की तरफ से राजेश तिवारी का विरोध नहीं हो, वो अपने पार्टिकुलर खींच रहा है कि हम बंगाली समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष, तो मैं भी बंगाली समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हमारे यहाँ बंगाली लोग जितने लोग यहाँ बसे थे, तो अधिकतर लोग 99.5% बंगाली लोग ही बसे थे। कोई एक आम आदमी तो विरोध नहीं किया। तो इंद्रजीत विश्वास जी का कहना है कि अगर मोनिका शाह प्रदेश उपाध्यक्ष है बंगाली समाज का, तो मैं भी उपाध्यक्ष हूँ। और जो मोनिका शाह जी कह रही है कि राजेश तिवारी बंगाली विरोधी है, और यहाँ पर उपाध्यक्ष जी का कहना है कि राजेश तिवारी जी बंगाली विरोधी है, ऐसा कुछ बयान नहीं दिया। और जितने सभा में कल उपस्थित थे उसमें 99% जो है वो बंगाली थे।